हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 24 फरवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को कब 21 फरवरी को मनाया जाता है और यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 1999 से, कब से? वर्ष 1999 से यह मनाया जा रहा है और यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जा रहा है। इस बार इसका सब्जेक्ट क्या था, यानी कि इसका विषय क्या था? तो इस बार इसका विषय था शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। क्या था? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना इस बार इसका सब्जेक्ट था और यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जो अपना देश है भारत ने, इसने मालदीव के साथ, किसके साथ? मालदीव के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दरअसल हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौन? एस जयशंकर वह 2 देशों की यात्रा पर गए, मॉरिशस और मालदीव। ठीक है, तो जो मालदीव पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह कौन कौन से? एक तो यही था जो रक्षा ऋण सुविधा समझौता और दूसरा था यूटीएफ हार्बर परियोजना। क्या है? यूटीएफ हार्बर परियोजना। इसके तहत क्या है? यूटीएफ हार्बर परियोजना के तहत तो जो मालदीव के तट हैं, यानी कि जो बंदरगाह हैं, उनकी जो क्षमता बढ़ाने के लिए यह योजना लागू की गई है, यानी परियोजना बनाई गई है। जो तट हैं उनकी रक्षा करने के लिए और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए यह परियोजना, यानी यूटीएफ हार्बर परियोजना। और दूसरा जो परियोजना थी वह थी 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि यह इन 2 यानी कि 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अपने देश के जो विदेश मंत्री गए थे एस जयशंकर, उनके द्वारा किए गए। ठीक है, अब मालदीव के साथ किया गया है तो मालदीव को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही मालदीव है। क्या है? मालदीव इंडियन ओशियन में जो भारत के नीचे यानी साउथ में मालदीव है, यानी दिख रहा है वही मालदीव है। ठीक है, मालदीव की बात करते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? माले, और करेंसी क्या है? मालदीपी रुपया। क्या है? मालदीपी रुपया। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का आपातकाल शुरू हुआ है, कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसका आपातकाल शुरू हुआ है, तो यह कहाँ पर हुआ है? जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। ठीक है, बात करते हैं ये आपातकाल की क्या स्थिति है, यानी कि क्या बात है। तो आप लोगों को पता है जो विश्व में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, म्यांमार में जो तख्ता पलट की घटना हुई है। ठीक है, और रूस में जो विपक्षी नेता थे, यानी कि जो जिनका नाम था एलेक्सी नवल्नी। क्या नाम था? एलेक्सी नवल्नी। इनकी गिरफ्तारी हुई थी रूस में। ठीक है, और चीन में जो उइगर मुसलमान है, कौन से? उइगर मुसलमान है, उनके लिए, और इथोपिया और श्रीलंका में जो देशों की स्थिति है इन पर बात करने के लिए बहुत से देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इकट्ठा होंगे एक जगह पर। ठीक है, यही आपातकाल की पर जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उसका आपातकाल शुरू हुआ है। ठीक है, इसके तहत इन मुद्दों पर बात होगी। जो जो मैंने मुद्दे आप लोगों को, म्यांमार की तख्तापलट की घटना, जो रूस के विपक्षी नेता थे एलेक्सी नवल्नी को गिरफ्तारी की घटना, चीन में उइगर मुसलमानों की स्थिति, और इथोपिया और श्रीलंका आदि देशों की बात होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। वर्ष 2021 की, किसकी? वर्ष 2021 की अब तक की सबसे पहली उच्च स्तरीय बैठक है। इसमें एक बात नोटिस करने वाली यह है कि लगभग 2.5 साल बाद, कितने? लगभग 2.5 साल बाद अमेरिका इस बैठक में वापस आ रहा है। ठीक है, अभी तक 2.5 साल, यानी कि जो हर साल होती थी
अभी तक 2.5 साल से नहीं आ पा रहा था, यानी नहीं शामिल हो रहा था अमेरिका इसमें, बट अब इस बार शामिल हो रहा है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेल रिसाव के कारण के बाद किस देश ने भूमध्य सागरीय तट को बंद करने की घोषणा की है? तो जो अभी हाल ही में इजराइल है, कौन सा इजराइल देश है, उसमें उसके यहाँ पर समुद्र में तेल रिसाव की घटना हो गई थी, जिसके बाद जो भूमध्य सागरीय तट है उन्हें बंद करने की घोषणा की है। इजराइल को पहले मैं मैप में दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। आप ये वाला पार्ट दिख रहे हैं, ये वाला इजराइल का भूमध्य सागरीय से तट यानी कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है यही इजराइल है। कौन है? इजराइल। ये वाला जो दिख रहा है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है, इसी में इसी की तरफ इसकी जो तेल के भंडार थे वहाँ पर तेल रिसाव हो गया था। अब ये तेल रिसाव हुआ क्यों था? तो जो अभी आप लोगों को पता है इजराइल में कुछ पिछले हफ्ता भीषण तूफान आया था, जिसके कारण समुद्र में तेल फैल गया था, यानी कि जो भीषण तूफान आया था उसके कारण समुद्र में तेल फैल गया, जिससे बहुत ही असुविधा होने लगी। लगभग 100 मील तक लगभग 100 मील तक यह तेल फैल चुका है, यानी कि इसका रिसाव हो चुका है। यहाँ पर बचाव कार्य चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ के जो जो तट हैं, भूमध्य सागरीय तट हैं, उन्हें बंद करने की घोषणा की है इजराइल सरकार ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, ये तेल फैल गया, इससे जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके लिए खतरा बढ़ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू सीकल यहाँ की करेंसी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 20 फरवरी को किन 2 राज्यों ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में जो 20 फरवरी निकल के गई है उसको उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्या? यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। अब इन्हें मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यानी कि रेड वाला, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाला जो दिख रहा है ये है मिजोरम है। कौन है? मिजोरम, ठीक है। वर्ष 1987 में, कब? 1987 में जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का 24वां राज्य बना था और मिजोरम 23वां राज्य बना था, यानी कि जो मिजोरम है भारत का 23वां राज्य बना था 1987 में। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। क्या उनसे? यानी जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, बट 1987 में यहाँ पर कुछ संशोधन हुए थे हमारे संविधान में। तो 93 यानी 53, कौन सा, यानी 53वें संशोधन के तहत 23वां राज्य बना था मिजोरम, और 55वां संशोधन, कौन सा, जो 55वां संशोधन हुआ था उसके तहत बना था अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य, ठीक है। 23वां मिजोरम, 53वें संशोधन के तहत और 55वें संशोधन के तहत 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। और यह कब बने? तो 1987 में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा, ठीक है। और मिजोरम की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? आइजोल। और यहाँ के सीएम कौन है? जोरामथांगा। कौन है? जोरामथांगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन। कौन है? पीएस श्रीधरन यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने अपना चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो अपना इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना चंद्रयान 3 वर्ष 2022 में, कब? वर्ष 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसा कहा है इसरो के प्रमुख हैं जो के शिवन, उनके द्वारा कहा गया है कि जो हमारा जो चंद्रयान 3 है, यानी आप लोगों को पता है वर्ष 2019 में, कब? वर्ष 2019 में भारत जो है, भारत की जो इसरो है उसने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, बट उसका जो विक्रम लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके कारण हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो था फेल हो गया था। तो अब वहाँ पर ऑर्बिटर तो काम कर रहा है, दक्षिण यानी कि जो चंद्रयान 2 भेजा गया था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव है उस पर उतरने के लिए भेजा गया था, तो बट वहाँ पर जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो तो काम कर रहा है। इस बार जो केवल भेजा जाएगा वो केवल लैंडर भेजा जाएगा, यानी कि रोवर और लैंडर भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वर्ष 2022 चुना गया इसरो के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस स्थान पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, कौन? प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा लक्षद्वीप में,
कहाँ पर? लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। और इनका यह 18वां ग्रैंड स्लैम है। कौन सा? 18वां ग्रैंड स्लैम है। और इन्होंने कुल 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कंस्ट्रक्शन वर्कर और मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार है, यानी कि दिल्ली सरकार है, उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर और मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? जो 22 फरवरी से शुरू किया गया और 1 फरवरी यानी कि 1 महीने तक चलेगा। कितने? 22 फरवरी से शुरू होके और यह 1 महीने तक चलेगा। इसके तहत क्या होगा? जो यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर और मजदूर हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है और जो सिर पर सामान लादने वाले लोग होते हैं, यानी सिर पर सामान रखकर काम करने वाले लोग होते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, आदि लोग हैं, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसके तहत क्या होगा? जो सरकारी सुविधाएं हैं, यानी कि ऐसे लोगों को सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कितना? लगभग 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, इन्हें सरकारी फायदे क्या क्या दिए जाएंगे? जैसे जो महिला वर्कर हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। इसके तहत क्या होगा? मैटरनिटी बेनिफिट के तहत होगा, इन्हें लगभग 30,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट से मतलब है, यहाँ पर अगर किसी महिला की बच्चा होता है जो महिला वर्कर है, तो उसे लगभग 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से 60 साल से अधिक उम्र वाले जो यानी कि वर्कर हैं, यानी कि ऐसे बहुत से बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और घर बनाने के लिए अगर कोई वर्कर रुपया चाहता है सरकार से, तो उसे 3 से 5 लाख रुपए का लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन का आयोजन किस राज्य में होगा? तो हाल ही में अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसके दूसरे सीजन का आयोजन होगा कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। अच्छा, पहले सीजन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ तब हुआ था। और यह कब हुआ था? फरवरी 2020 में। कब? फरवरी 2020 में हुआ था पहले सीजन का। अब यह दूसरे सीजन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटका में। और कर्नाटका के कहाँ पर? बेंगलोर में। ठीक है, कर्नाटका में हो रहा है। तो कर्नाटका को मैप में देखते हैं, तो ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है? 12। और सॉरी, राज्यसभा सीट 12 और लोकसभा सीट कितनी है? 28। ठीक है, कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य रहा है कौन? कर्नाटका। कौन सा? यानी जो कॉफी का उत्पादन होता है उसमें सबसे अग्रणी राज्य रहा है कौन? कर्नाटका। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों से कि जो 31वां राज्य बना है कर्नाटका का, वह कौन सा बना था? विजयनगर। कौन सा? विजयनगर। और यहीं पर बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। उम्मीद है आप लोग इतने पॉइंट कर्नाटका से जुड़े हुए समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर की जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया? तो जो अभी हाल ही में 93 ऑक्सर यानी कि ऑस्कर होने वाले हैं, 93 नंबर के, यानी 93 संस्करण है इसका। तो इसमें कलीरा अतीता को, यानी यह एक मलयालम फिल्म उड़ीसी मूवी है, यानी कि उड़िया मूवी है। तो इसमें जो कलीरा अतीता मूवी है, इसके यह भारतीय मूवी है, इसे ऑस्कर की जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, बिट्टू और जल्लीकट्टू और सरोइना, यानी इन चारों को शामिल किया गया, बट अब इसे आगे बढ़ा दिया गया, यानी जनरल कैटेगरी में ले आए, यानी कि शामिल किया गया है। तो वह कौन सी है? कलीरा अतीता को। जल्लीकट्टू जो है ऑस्कर के जो नॉमिनेशन हुए तो उसमें बाहर हो गई थी जल्लीकट्टू। ठीक है, अभी वर्तमान में कलीरा अतीता जनरल कैटेगरी में, बिट्टू और सुराराई पोटू यह अभी चल रही हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप ये जो उड़िया मूवी है, ठीक है, आप यह वाली देख सकते हैं इमेज में। और यह 93 अवार्ड जो होने वाले हैं ऑस्कर के, उसमें से शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने, किसने?
अक्षय कुमार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, ठीक है। और महिलाओं में किसने जीता है, तो महिलाओं में जो दीपिका पादुकोण है, ठीक है, कौन, दीपिका पादुकोण, उनके लिए दिया गया। उनकी कौन सी मूवी के लिए दिया गया उन्हें, तो जो उनकी छपाक मूवी आई थी उसके लिए दिया गया। और अक्षय कुमार के लिए कौन से दिए गए, जो लक्ष्मी बम आई थी मूवी इनकी लक्ष्मी भूमि आई थी उसके लिए इन्हें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो अभी हाल ही में तो जो पांडिचेरी है, कौन सी, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था बी नारायण स्वामी, कौन था, बी नारायण स्वामी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब पांडिचेरी के थे तो पांडिचेरी को मैप में देखते हैं। ये 4 प्रमुख क्षेत्रों से मिलकर बना है जिसका नाम है यनम, कौन सा, यनम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे। माहे केरल में है और जो पांडिचेरी और कराईकल है तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। और यनम जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इन 4 क्षेत्रों को मिलकर पूरा पांडिचेरी बनता है। हाल ही में किस देश ने पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने की घोषणा की है, तो जो पेरिस समझौता है, यानी कि पेरिस समझौता क्या है, तो जो क्लाइमेट से संबंधित है। क्लाइमेट से संबंधित से तात्पर्य ऐसा है कि जो वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सभी देश किस प्रकार से कार्य करें, तो इसके लिए एक समझौता हुआ था जिसे पेरिस समझौता कहते हैं। अब इसमें फिर से शामिल होने की घोषणा कर दी अमेरिका ने। किसने, अमेरिका ने। आप लोगों को पता होगा जो अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने शामिल होने की घोषणा की है। इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे जो क्या ना, जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पेरिस समझौते से बाहर आ गए थे, यानी अमेरिका को बाहर कर दिया था, बाहर कर लिया था। अब उसमें फिर से शामिल होने की घोषणा की है अमेरिका ने, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।